हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफार्मर पर वाइवा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यानी अगर आपने अपने फिजिक्स के चार्ट पेपर में ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक बनाया है तो उससे रिलेटेड कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, या कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ट्रांसफार्मर पर बनते हैं, इन सभी चीजों का डिस्कस हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अपने चार्ट पेपर में ट्रांसफार्मर बनाया है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर क्या है, पूछ सकता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है या ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च विभव को निम्न विभव में और निम्न विभव को उच्च विभव में कन्वर्ट करती है। क्या करती है? उच्च विभव को निम्न विभव में उच्च विभव को निम्न विभव में और निम्न विभव को, या अच्छी तरीके से हम यहीं पर लगा देते हैं कि ये उच्च विभव को निम्न विभव में और निम्न विभव को उच्च विभव में कन्वर्ट करती है। क्या? ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है या ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कि उच्च विभव को निम्न विभव और निम्न विभव को उच्च विभव में बदलने का कार्य करती है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चाहे जो आप बनाए हो टॉपिक, जैसा कि कई सारे स्टूडेंट व्हीटस्टोन सेतु बनाए होंगे, मीटर सेतु बनाए होंगे, तो उसका सिद्धांत जरूर पढ़कर जाइए कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर हमारा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जामिनर, और ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनर में कई बार बच्चों से पूछे हुए हैं। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सबसे पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा हमारा है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। ये तो हमने जान लिया कि ये उच्च विभव को निम्न विभव में कन्वर्ट करेगा और निम्न विभव को उच्च विभव में कन्वर्ट करेगा, लेकिन किस धारा को कन्वर्ट करेगा? तो ये एसी करंट पर कार्य करता है, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। बोले तो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। बोले तो एसी करंट पर कार्य करता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर रहे हैं ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम क्लियर दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है। जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें एक क्रोड का उपयोग किया जाता है, वो किस धातु की बनी होती है? तो वो हमारी नर्म लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नर्म लोहे की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है? तो वो नर्म लोहे की बनी होती है। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनर हैं वो आपसे मौखिक ही करेंगे, तो मौखिक में ही इसके उत्तर आपको उनको देना है। तो जैसे वो पूछेंगे कि हाँ ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है, आप बोल देंगे कि हाँ सर, जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है वो नर्म लोहे की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो 90% से 98% तक होती है। कितनी होती है? 90% से 98% तक हमारी ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है? क्योंकि भंवर धारा को कम करने के लिए।
भंवर धारा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड को हम पतली इसलिए रखते हैं क्योंकि हम भंवर धारा को कम कर सकें। आई होप कि आपको अभी तक सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानियां होती। जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसमें भंवर धारा से क्या क्या हानियां होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भंवर धारा से क्या क्या हानियां होती हैं। तो ये जो हमारी भंवर धारा है, पहली बात इस पर क्रोड को हम इसलिए पतली रखते हैं क्योंकि भंवर धारा से कम किया जा सके, भंवर धारा को कम किया जा सके। अब भंवर धारा को हम कम करते क्यों हैं? क्योंकि इससे अत्यधिक ऊष्मा की हानि होती है। क्योंकि भंवर धारा से क्या हानि होती है? अत्यधिक ऊष्मा की हानि होती है। अत्यधिक ऊष्मा की हानि होती है। वो आपसे पूछेंगे कि हाँ जो हमारी भंवर धारा है इससे क्या क्या हानियां होती हैं, तो उससे अत्यधिक ऊष्मा की हानि होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है, यानी जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसमें हम तेल डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए। क्यों डालते हैं? ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए। ठंडा रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी करंट में क्यों नहीं करते? क्योंकि जो हमारी डीसी करंट है उसमें प्रत्यावर्ती क्षेत्र नहीं उत्पन्न हो पाता है। क्या नहीं हो पाता? प्रत्यावर्ती क्षेत्र नहीं उत्पन्न हो पाता डीसी करंट में। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा कैमरे में चेक करें कि वहां पर आपको दिखेगा। थोड़ा सा कैमरे को और नीचे कर रहे हैं ताकि आपको वहां लिखें तो दिखे। क्या है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी करंट में क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि डीसी करंट में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो पाता। क्योंकि डीसी करंट में परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो पाता। उत्पन्न नहीं हो पाता। ये वाला मैंने आंसर बोल दिया है कि ट्रांसफार्मर में डीसी करंट का उपयोग क्यों नहीं कर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसमें परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो पाता है। आई होप कि आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपने ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक बनाया है तो इससे बाहर एग्जामिनर कहीं नहीं पूछेंगे। यानी अगर आपने इन 10 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो आप ट्रांसफार्मर के वाइवा में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। 30 में 30 नंबर की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ट्रांसफार्मर बनाया है तो उसमें 30 में 30 नंबर आपको जरूर मिलेगा। आप इन सभी को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और चार्ट पेपर में अच्छे से इसको ट्रांसफार्मर को बना लीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आपने अपने चार्ट पेपर में चाहे जो टॉपिक बनाया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो उन सभी के वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। अगर हमारे चैनल आरआर क्लासेस पर अगर वीडियो उपलब्ध नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।